हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे ठीक होंगे, घर में मस्त होंगे, पढ़ने में व्यस्त होंगे। आज जो हम लोग सीखने वाले हैं आवेशों का संरक्षण एकदम सरल भाषाओं में। पर एक बार पढ़ ले जिंदगी भर नहीं भूले। इस सिर्फ ध्यान देना है भाषा क्या कहता है, इसी भाषा के ऊपर हम लोग लेकर के चलेंगे। और इसमें कुछ है नहीं। आवेशों का संरक्षण हम लोग सीखते हैं आज। आवेशों का जो संरक्षण है हम लोग सीखते हैं। चलिए भाई, कोई भी पदार्थ पर पहले आवेश का जो मान्य होता है वह शून्य होता है। कोई भी पदार्थ, जैसे देखिए समझना है, कांच का एक रड है। जब कांच कांच के रड को नहीं रगड़ा जाता है, कांच का छड़ है, कांच का छड़ है। कांच के छड़ पर पहले आवेश क्या था? शून्य था। एक हम लोग रेशम का कपड़ा लेते हैं, कांच के छड़ पर पहले आवेश शून्य था और रेशम के कपड़ा पर पहले आवेश क्या था? शून्य था। इस पर कोई आवेश नहीं रहता। ऐसे साधारण आप लोग सभी जानते हैं, ना तो कांच की छड़ आवेशित होता है, न ही रेशम का कपड़ा आवेशित होता है ना। अब हम लोग देखते हैं, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है। कांच की छड़ धन आवेशित हो जाती है ना। मान लिया 6 बार धन आवेशित हुआ और इसका धन आवेशित होने का कारण ये इलेक्ट्रॉन का क्या क्या त्याग। जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े पर रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ धन आवेशित हो जाता है और रेशम का कपड़ा भाई ऋण आवेशित हो जाता है। कितने बार? ये भी 6 बार लिए आवेशित हो जाता है। देख, पहले आवेश का मान इस पर क्या था बच्चों? शून्य था। इस पर कोई आवेश का मान नहीं था। अब आवेशित होता है तो आवेशित होता है, कांच की छड़ इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है और रेशम का कपड़ा इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। कांच की छड़ जितने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करता है, रेशम का कपड़ा उतने ही इलेक्ट्रॉनों को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। इस पर 6 बार धन आवेश है और इस पर 6 बार ऋण आवेशित है। अब इसका हम लोग योग करते हैं तो आवेश का मान क्या होता है भाई? 0 होता है। आवेश का मान क्या होता है? 0। कहने का मेरा तात्पर्य है क्या, पहले भी कांच के छड़ पर आवेश शून्य था और आवेशित होने पर भी योग किए दोनों का तो आवेश का मान क्या आया भाई? शून्य आया। तो आवेश कहीं बदला है, आवेश कहीं उत्पन्न हुआ है भाई? पहले भी आवेश शून्य है और अंत में भी आवेश योग करने पर शून्य होता है। क्यों? क्योंकि कांच की छड़ जितने इलेक्ट्रॉनों को त्याग करता है, रेशम का कपड़ा उतने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेता है। तो जितने त्यागा धन उतने ग्रहण किया ऋण। तो इसका तात्पर्य क्या होता है? योग करने पर कुल आवेश का मान शून्य होता है। अनावेशित पर भी इस पर आवेश शून्य होता है और आवेशित करने पर भी इस पर आवेश क्या रहता है बच्चों? शून्य रहता है। तो आवेश का मान कहीं, आवेश न तो कहीं उत्पन्न हुआ, अनावेशित वर्ग ही शून्य है और आवेशित वर्ग पर भी शून्य है। अनावेशित पर भी आवेश शून्य था और अनावेशित पर भी आवेश शून्य ही मिला। तो आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही विनाश होता है। आवेश सिर्फ एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में क्या हुआ भाई? रूपांतरित हुआ। इस पर धन आवेशित तो इस पर क्या भाई? ऋण आवेशित। दूसरे शब्दों में इसको कहा जाता है, किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान सदैव नियत। नियत का अर्थ होता है इसका मान कभी बदलता ही नहीं। तो हम क्या देखते हैं, अनावेशित पर भी इस पर आवेश शून्य है और आवेशित होने पर भी आवेशों का योग शून्य मिलता है। तो कहीं बदला आवेश, अनावेशित पर भी जो आवेश था वही आवेशित होने पर भी उस पर आवेश शून्य होता है, शून्य ही रहता है। तो कहीं आवेश का मान नहीं बदला, नियत ही रहा। इसीलिए कहा जाता है किसी पदार्थ पर आवेश का मान सदैव नियत या संरक्षित रहता है। इसी कथन को हम लोग आवेशों का क्या कहते हैं भाई? संरक्षण कहते हैं। इसी कथन को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशों का संरक्षण। दूसरे रूप में हम लोग इसको देखते हैं भाई, एक पदार्थ है, पहले इस पर आवेश का मान शून्य होता है। यदि एक भाग इसका त्यागने वाला है और दूसरा भाग इसका क्या है भाई? ग्रहण करने वाला है।
यदि ये एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो एक बार धनायन, और ये एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो एक बार ऋणायन, एक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तो एक बार ऋणायन, दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है 2 बार धनायन, 2 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है 2 बार ऋणायन, 3 इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है 3 बार धनायन, 3 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है 3 बार ऋणायन। ये क्रिया सदैव चलते रहती है ना, अनंत इंफिनिटिव तक। देखिए पहले इस पर आवेश क्या था भाई, शून्य था। और आवेशित कब होता है, जब इसका एक भाग इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है और दूसरा भाग इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, ग्रहण करता है। तो जितना त्यागा उतने ग्रहण किया, यहाँ आवेशों का योग किए तो 0, यहाँ भी आवेशों का योग किए तो 0, यहाँ भी आवेशों का योग किए तो 0। तो कहीं आवेश का मान उत्पन्न हुआ है? अनावेशित पर भी इस पर आवेश शून्य है, और आवेशित होने पर भी इस पदार्थ पर आवेश शून्य ही रहता है, तो आवेश तो कहीं उत्पन्न हुआ नहीं। और अनावेशित पर भी आवेश शून्य था और आवेशित होने पर भी आवेश शून्य ही रहा, तो आवेश का मान कहीं बदला? जो चीज बदलता नहीं है उसको नियत कहते हैं। तो इसीलिए कहा जाता है आवेश कहीं उत्पन्न नहीं हुआ, सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित हुआ है। इसीलिए आवेश संरक्षण का नियम कहता है आवेश न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही विनाश कहीं उत्पन्न हुआ। अनावेशित पर भी शून्य है और हर जगह आवेशित होने पर भी आवेश शून्य आया, तो कहीं आवेश उत्पन्न नहीं हुआ। इसीलिए कहा जाता है आवेश न तो उत्पन्न होता है और न ही विनाश होता है। आवेश सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है या स्थानांतरित किया जा सकता है ना। दूसरे शब्दों में किसी भी पदार्थ पर आवेश का मान सदैव नियत, कहीं बदलता ही ना। अनावेशित पर भी शून्य है और आवेशित पर भी शून्य है। इसी कथन को हम लोग आवेशों का संरक्षण कहते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, और लाइव क्लास के लिए 2025 के लिए MBBI क्वेश्चन पढ़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके आ जाए और 6 बजे रोज लाइव क्लास करें। थैंक यू। आज यहीं तक।